फ्रेंड्स वेलकम बैक। और हम डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जांपल नंबर 1 आर डी शर्मा को ले रहे हैं और इसमें बोल रहा है शो डैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएबल दिखाना है तो इसमें आपको लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल लाना पड़ता है। अब लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर मैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करूं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो ये क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव दैट इज़ योर फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ नॉट और यहाँ पे x माइनस 0। वैसे अगर मैं आपको ओरिजिनल फंक्शन इसका दिखाऊं तो कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है, अगर मैं यहाँ a ले लूँ, उसको f डैश a ले लूँ, तो वो होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब क्योंकि यहाँ पे आपका इस a की जगह 0 था तो मैंने यहाँ 0 और 0 पुट कर दिया a और a की जगह। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। अब मुझे क्या करना होता है, इसी लिमिट को मुझे x की जगह यहाँ पे h लिखना होता है और h को 0 की तरफ टेंड्स टू करवाना पड़ता है। और इस फंक्शन में ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है एफ एक्स, यहाँ पे अब x की जगह कौन आएगा, क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 लिखिए, माइनस का साइन था तो माइनस लिखिए, और h इन्वॉल्व हुआ है तो h लिखिए, और इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। तो 0 माइनस एच और माइनस 0 ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप माइनस एच पुट करेंगे मॉड के अंदर तो इसको ऐसे लिखिएगा, 0 पुट करोगे तो 0 लिखिएगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 का कोई मीनिंग नहीं है तो यहाँ से माइनस एक्स ही बचेगा। मॉड्यूलस से जब यहाँ पे h निकलेगा तो वो पॉजिटिव का h निकलेगा और नीचे तो माइनस का h है ही, तो ये सॉल्व करके आ गया आपका -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1 आपका। फिर चलते हैं आगे। अब जब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 के लिए ही, ठीक है, तो लिमिट में इस बार x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा। फंक्शन एफ एक्स एज इट इज़ लिखिए, माइनस f0 लिखिए, यहाँ पे x माइनस 0 लिखिए। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसको अगर मैं चेंज करूँ, लिमिट h टेंस टू 0 कर दीजिएगा, ये फंक्शन f, अब x की जगह कौन आएगा, 0, पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव, एंड दिस इज़ प्लस का h, माइनस f0 ऐसे ही रहने दीजिए, एंड दिस इज़ 0 प्लस h माइनस का 0। ठीक है, इसमें जब अब मैं 0 प्लस एच इज़ नथिंग बट h, और जब मैं h की वैल्यू डालूंगा मॉड्यूलस x में तो वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस h माइनस 0 अपॉन 0, 0 कोई मीनिंग ही नहीं, अपॉन में h आएगा। मॉड्यूलस से जब h निकलेगा तो पॉजिटिव h, डिनोमिनेटर में भी h कट के क्या आया, प्लस का 1। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव है प्लस का 1। तो एल एच डी जब यहाँ पे आर एच डी के इक्वल आया ही नहीं तो वी कैन से एफ डैश एक्स और एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है बेटा एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी सीरीज़ के, जो कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 है जब वो x 2 से छोटा है, और 2x माइनस 3 है जब x का वैल्यू 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो लॉजिक अगेन वही सेम है आपका, आपको लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है। इस बार आप x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर रहे हैं बेटा। तो जब आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, क्योंकि यहाँ 2 है तो इस बार यहाँ पे माइनस का 2 माइनस हो जाएगा। फंक्शन में आप फिर से एफ एक्स लिखें, माइनस इस बार 0 की जगह, पिछले क्वेश्चन में क्योंकि 0 पे चेक किया तो 0 था, इस बार यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, एंड दिस इज x माइनस 2। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़, पिछले क्वेश्चन में हमने इसे h के लिए कन्वर्ट किया था, इस क्वेश्चन में अगर अभी आप चाहें तो h में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, और ना भी चाहें तो भी आप कन्वर्ट नहीं भी करना है मत करिए। कर भी ना भी चाहते हैं तो अगर आप इनकेस इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 माइनस एच, दिस इज़ माइनस का f2, और दिस इज़ 2 माइनस एच माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा से माइनस एच। अब मुझे ये बताइए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आपका फंक्शन ये था, ठीक है, तो इस फंक्शन में यानी x माइनस 1 में ही आपकी वैल्यू जाने वाली है। तो जब x माइनस 1 में आप 2 माइनस एच, यानी ये x की जगह आएगा -1, ये ऑलरेडी है, ठीक है। इसी फंक्शन में जब आप f2 के लिए आपका क्या फंक्शन था, जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, f2 जब f इक्वल्स टू 2 है तो कौन सा फंक्शन है, आई थिंक ये वाला फंक्शन है भाई। जब आपका f को आप 2 ले रहे हो, 2 के लिए आपका फंक्शन कौन है, 2x माइनस 3, और जब यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 1। तो इसको सॉल्व करके आता है आपका माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। नीचे 1 अपॉन h बचा है। अब आपका 2 माइनस 1 इज़ 1,
ठीक है, 2 - 1 इज़ 1 और 1 से 1 कटा तो वो 0 और आपका यहाँ फाइनली क्या बचा, माइनस का h अपॉन h दैट इज़ लिमिट h टेंस टू 0 और ये कट के आपको क्या दे देगा बेटा, +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब सिमिलरली जब हम यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव ले चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो डेफिनेटली यहाँ लिमिट हो जाएगी इस बार आपकी x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन इज़ f(x) माइनस f2 एंड दैट इज़ अपॉन x माइनस 2, ठीक है, f(x). अब जब +2 है तो आपका फंक्शन कौन था, तो आपका फंक्शन जब 2x - 3 में मैं ये वैल्यू डालना चाहूँगा तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 में, यहाँ पे फंक्शन f(x) की जगह क्या आएगा, 2 + h f2। अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए इस f2 को, कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, 2 + h -2, 2 से 2 कैंसिल, तो जब आप x की जगह 2 + h लिखेंगे तो क्या होगा, h की जगह 2 + h आपने लिखा, ठीक है, माइनस का 3 यहाँ पे ऑलरेडी था ही, एक तो ये फंक्शन आ गया इसकी वजह से, -2 की वैल्यू भी आपने पीछे देखी थी, -1 आई थी जब हमने सॉल्व करा था, यहाँ पे भी अपॉन मैच आएगा। सो जब आप इसको भी पूरे को सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 2 × 2 4, 2 और 4 में से 3 गया तो 1 और 1 - 1 इज़ 0 और 2 × h ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 2h अपॉन h और ये आ जाएगा 2। सो अगेन वी कैन से योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, तो योर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, आपका फंक्शन फिर से डिफरेंशिएबल नहीं हुआ एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। सो है नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें वो क्या बोलता है, शो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन 1/x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और उसका वैल्यू 0 है जब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 पे। और दूसरा आपको ये दिखाना है जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर शुड बी 0। एनीवेज डिफरेंशिएबल अगर दिखाना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल करना होगा, क्योंकि अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर मैं चेक करूँ x इक्वल्स टू 0 पे, तो दिस इज़ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला साइन रहेगा ऊपर, 0 - f(x) - f(0) अपॉन x - 0। मैं फिर से फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा देता हूँ, फॉर्मूला होता है आपका fa और xa, क्योंकि अब यहाँ a की वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया, कोई ट्रबल नहीं। इस चीज़ को अब मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, x की जगह h ले लिया, ठीक है। 0 में नेगेटिव था तो हम फंक्शन में क्या लिखते थे, 0 - h, 0 - h माइनस f0 एंड दिस इज़ 0 - h माइनस 0, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का h माइनस का f0 एंड दिस इज़ माइनस का h, ठीक है। अब जब आप यहाँ x² की जगह -h डालेंगे, 1/x में भी -h पुट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -h का होल स्क्वायर साइन 1/-h, ठीक है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, जब हम h की जगह 0 को पुट करेंगे तो 0 आएगा और इनटू, देखिए क्योंकि ये वैल्यू 0 को अप्रोच करती है और साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में रहती है, तो जब भी आप h की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये आंसर जो है, इसका जो आंसर होगा वो ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करने का मतलब ये है कि जो भी आप आंसर इसका आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही रहने जा रहा है, ठीक है। तो 0 इंटू -1 और 1 के बीच में इन्फानाइट नंबर है, लेकिन जब आप 0 से इंटू करवा देंगे तो उसने तो 0 ही आना है आपका, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, दैट इज़ x इक्वल्स टू 0 के लिए देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इस बार f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0, फिर से लिख दिया हमने, ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। इस बार भी लिमिट को h टेंस टू 0 कर देते हैं, फंक्शन में 0 + h है, 0 + h इज़ नथिंग बट f(h) ले लेते हैं डायरेक्ट इस बार स्टेप में, दैट इज़ h माइनस 0। और जब आप यहाँ h पुट करेंगे इसकी जगह तो ये हो जाएगा बेटा h² और ये हो जाएगा साइन का 1/h। 0 डालने से तो 0 ही आएगा, तो इसको यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, जैसे हमने ऊपर नहीं लिखा था, ठीक है। और अपॉन मैच आएगा, एक h से एक h कैंसिल हुआ, ठीक है। अब सिमिलरली जब आप यहाँ p0 की वैल्यू पुट डालेंगे तो ये 0 इंटू अगेन 1 या 1 के बीच में, तो इसका आंसर आने ही जा रहा है, तो अगेन 0 इंटू दिस थिंग इज 0।
सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया, तो यू कैन से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, थोड़ा क्विकली इसलिए हो रहा है बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है आपका, है ना। अब आपको प्रूव करना था एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो है, तो डेफिनेटली यू कैन सी हियर जब भी हम इनका डिफरेंशिएशन करवाया है, चाहे हमने लेफ्ट हैंड लिया चाहे हमने राइट हैंड लिया, आंसर तो दोनों केसेस में यू कैन सी आपका ज़ीरो ही आया है ना। तो जब आप एफ डैश करेंगे यानी जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसी चीज़ का, तो आंसर तो आपका ज़ीरो ही आया है और ये प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, चलिए। हाँ, सो वेलकम बैक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, और जो इसका एफ डैश 1 होगा उसका आंसर क्या होगा। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ क्या करना है उसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल दिखाना है तो हमें फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा। इस बार पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू 1, तो हमने एक्स की जगह ले लिया है 1। सो यहाँ पे जो लिमिट इस बार जाएगी वो जाएगी, यहाँ पे 0 जाती थी पहले, तो इस बार जाएगी 1 नेगेटिव। अगेन फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ 1, क्योंकि ए होता था एंड दैट इज़ एक्स माइनस 1। मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हम इसके लिए चेक करते थे किसी भी डेरिवेटिव को। ठीक है, एनीवेज बैक टू दिस थिंग अगेन। अब आप में लिमिट में मैं x की जगह h टेंस टू 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस h इस बार आएगा। दिस इज़ f1 एंड दिस इज़ 1 माइनस h, और माइनस का 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h। वेरी सिंपल गेम। ठीक है, अब मुझे x की जगह 1 माइनस एच डालना है, तो ये है लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ x स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 डालूँ, x की जगह 1 डालूँ तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एंड दिस इज़ माइनस का h। इसको अगर आप ओपन करेंगे, दिस इज़ 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, ये अपॉन में h है। h को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा h माइनस 2 अपॉन h ये लिया, और लिमिट को अगर मैं सीधे यहाँ 0 पुट कर दूँ, सीधे 0 पुट कर दूँ तो सॉरी दिस इज़ माइनस का h ना, तो ये माइनस का h है ना, तो माइनस का h यहाँ रहेगा तो माइनस का नीचे रहेगा, और अगर मैं लिमिट यहाँ 0 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन माइनस 1 एंड योर आंसर इज़ 2। सो डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया है 2। अब मैं चेक करता हूँ आपके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को भी जब हम x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन इज़ एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। इसमें भी अगर मैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर दूँ तो आपको पता है फंक्शन की जगह आएगा 1 प्लस h, क्योंकि 1 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस f1 अपॉन प्लस का h, क्योंकि आप 1 प्लस एच माइनस 1 करोगे, 1 से 1 कटेगा तो h ही बचेगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पे 1 प्लस x आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा इससे, अपॉन में h आपका बचा ही है। ये जब आप ओपन करेंगे दिस इज़ 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल अपॉन h अगर आप फिर कॉमन ले लें दिस इज़ h प्लस 2 अपॉन h, ये कैंसिल हुआ, h की जगह आपने 0 पुट किया, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी आ गया 2। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़ डन। राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर भी 2 आया, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर भी 2 आया था, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। तो येस, योर फंक्शन एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर दिस इज़ डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है बेटा आपका एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, अब आपको देखना था इसका सेकंड पार्ट। अब आपको इसका सेकंड पार्ट देखना था कि f डैश 1 को जब भी किया जाएगा तो 2 किया जाएगा। वैसे भी आपको पता है फंक्शन एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जाता है 2x, और 2x में जब आप यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे यानी f डैश 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इज़ नथिंग बट 2 आता है, तो वही आता है। तो जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किया तो आंसर तो 2 ही आया ना आपका, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आप चलते हैं अगले प्रॉब्लम। सो हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर
लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से देखिएगा, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी मॉड्यूलस बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, जब भी कोई मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन कोई आता है, सबसे पहले तो आप x+1 और x-1 को ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा बड़े गौर से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ x+1 को भी 0 के इक्वल रखना होता है और x-1 को भी 0 के इक्वल रखना होता है, और यहाँ से x की वैल्यू -1 और प्लस का 1 आ जाएगी। तो अब जो भी गेम खेला जाएगा वो -1 और 1 के बीच में ही खेला जाएगा। अगर ये नहीं गिवन होता तो आपको ऐसा करना होता, क्योंकि यहाँ गिवन था -1 और 1 के अराउंड ही चेक करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसे बड़े गौर से देखिएगा, सपोज़ x की वैल्यू, सपोज़ मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -1 से छोटा कर देता। -1 से छोटा करने का मतलब अगर मैं इसको -2 लेता और -2 अगर मैं यहाँ लगाता, आप मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इस इंटरनल वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं -2 + 1 करता तो -1 बचता, तो यानी अंदर जो बचता वो माइनस का साइन बचता, नेगेटिव बचता। सिमिलरली अगर मैं -2 यहाँ ले लेता, -2 - 1 इज़ अगेन -3, डैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस x को -1 के बराबर या उससे बड़ा नंबर ले लेता तो क्या होता, -1 से बड़ा, लेट्स से अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 + 1 इज़ नथिंग बट 1, तो डैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एंड 0 - 1 इज़ नथिंग बट अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाता बेटा। अच्छा, अब इसी चीज़ को, इसी x को अगर मैं 1 से छोटा ले लेता, 1 से छोटा ले लेता, 1 से छोटा लेने का मतलब अगेन 0 ले लेता इन केस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पुट करता अगेन ये पॉजिटिव ही रहता और ये नेगेटिव ही रहता, इस लॉजिक को ध्यान रखिए। और अगर x को मैं 1 के बराबर या 1 से बड़ा नंबर ले लेता, तो 1 से बड़ा बाई चांस अगर मैं से 2 लेता, तो 2 + 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड 2 - 1 इज़ अगेन अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे करना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है ये सुनिए। अब आपके इस फंक्शन का कुछ आंसर होने जा रहा है जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू -1 से छोटी थी, तो आपका फंक्शन का क्या होना था, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो दिस इज़ -x+1 - x-1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -x और ये प्लस का 1 बन जाता, तो ये कैंसिल होकर आपको क्या दे देता बेटा, डेट इज़ -2x। सिमिलरली जब आपके x की वैल्यू 1 से छोटी है और आपके x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 के बराबर या उससे बड़ी थी, तो पहला वाला टर्म था पॉजिटिव, तो ये बना x+1, और दूसरा वाला टर्म था नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज़ x-1, x कैंसिल, ये आपको दे देगा 2। और सिमिलरली जब आपके x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी थी, तो ये दोनों पॉजिटिव थे, तो x+1 + x-1, 1 से 1 कैंसिल, दिस विल गिव यू 2x, ठीक है। तो आपके जो फंक्शन, अब यहाँ नया एक फंक्शन बना है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। तो योर न्यू फंक्शन इज़ नथिंग बट -2x आंसर देगा व्हेन योर x इज़ लेस देन -1, 2 आंसर देगा व्हेन योर x इज़ लेस देन 1 बट इक्वल टू और ग्रेटर देन -1, एंड 2x व्हेन योर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। वेरी इजी गेम, ठीक है। अब जब आपने फंक्शन बना दिया तो अब तो गेम में कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी मैं इसकी चेक करता हूँ। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँ एट x इक्वल्स टू -1 के लिए, क्योंकि उसने -1 और +1 दोनों बोला है। अगर मैं -1 के लिए चेक करूँ तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1 अगर किया जाए, सो दिस इज़ लिमिट, ठीक है, दिस इज़ लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड ये नेगेटिव साइन है, दिस इज़ f(x) माइनस का 1 एंड व्हाट आई विल पुट हेयर x माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको फिर से लिमिट लगाना है तो आप फिर से लगा सकते हैं, h टेंड्स टू 0 कर दीजिए और ये बन जाएगा फंक्शन -1 - h, क्योंकि ये माइनस का साइन है, -1 है। और दिस इज़, जब f में आप -1 पुट करते तो आपको 2 मिलता। इस बार मैं इसको यहाँ 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ -1 माइनस का h, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये कैंसिल होके सिर्फ -h बचता बेटा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, 1 से छोटा, -1 से छोटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब में -1 से छोटा, -1 से छोटा ये फंक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0
-2, x की जगह क्या आएगा -1 और -h। f -1 का वैल्यू तो आपने -2 पहले ही दे दिया था, अपॉन में माइनस का h है ही बेटा। और जब आप इस पूरे गेम को सॉल्व करते तो बहुत गौर से देखिएगा क्या बचता है यहाँ पे -2, 2 से 2 कैंसिल होता और यहाँ पे क्या बचता है आपका, डेट इज़, इसको मैं कर देता हूँ -2 यानी +2, दिस इज़ प्लस का 2h माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का h है, h से h कैंसिल, सो योर आंसर इज़ -2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता आपका -2। अब जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं सीख लिए, डेट इज़ x से -1 प्लस, तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूँ अगर, दिस इज़ फंक्शन -1 प्लस h माइनस का f माइनस का 1 एंड डेट इज़ -1 प्लस h और माइनस का -1। और इस लिमिट को मैं अभी x टेंड्स टू -1 दिखाया था, तो मैं इसको 0 ले रहा हूँ और इस स्टेप पे मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, ये आपको क्लियर होगा वाई। सो अगेन इफ़ आई पुट दिस वैल्यू, भाई -1 से बड़ा आंसर क्या था 2, तो दिस इज़ 2। -1 डालने से क्या आंसर था, वो भी 2 था, तो हम 2 ही लेंगे। और यहाँ अपॉन में h बचा एंड दिस इज़ 0 अपॉन h, 0 अपॉन h इज़ नथिंग बट 0। तो you can see your left hand derivative is -2, your right hand derivative is 0. So again we can say your left hand derivative is -2 and your right hand derivative is 0. तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल तो नहीं है, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ x इक्वल्स टू -1 के लिए। सो अब जब आप इसमें x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा उस पर्टिकुलर केस के लिए, यानी x इक्वल्स टू 1 के लिए जब आप चेक करेंगे उसका आंसर आएगा 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2। ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे तो इनका आंसर भी नहीं आएगा। तो ये थे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में। अगली बार हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।